स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपकी इस बुक के इस चैप्टर में लिखी हुई है वो है मैट्रिक्स की, कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। अ रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as कि उसको इस तरह से रोज एंड कॉलम्स में जो है ना लिख लिया जाए, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन से होने चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, यानी अगर हमारे पास कुछ भी रियल नंबर्स हों, ठीक है, और हम उन्हें कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में या अरेंजमेंट में लिख लें और उसके बाद हम उसे उन तमाम नंबर्स को, यानी जिनकी हमने फॉर्मेशन की है, ठीक है, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, तो जो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास चीज़ आएगी वो जो है हमारा मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0। ठीक है, और फिर मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो मैंने लिया हुआ है 0, 1, 3, 4, और जो है मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया, तो ये एक जो है एक मैट्रिक्स बन गया इसी तरह से। ठीक है, और मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के साथ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ए से, ठीक है, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है बी से। इसी तरह से अगर मेरे पास मज़ीद अगर ऐसी फॉर्मेशन होती, यानी कि मैट्रिक्स होते, तो मैं उन्हें सी, डी, ई एट्सेट्रा कोई भी यानी कि नाम दे सकती थी। ठीक है, तो अब अगर हम सिंगल फॉर्मेशन की बात करें कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यानी कि एक फॉर्मेशन है, तो मैं उसे एक मैट्रिक्स का नाम दूंगी। यानी कि जब मैं सिंगल की बात करूंगी, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है, यानी जब मैं इन दोनों की या दो से ज़्यादा की बात करूंगी, तब मैं मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ करूंगी। ठीक है, ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, जबकि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गई। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी जहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि जैसे ए है तो इसकी एंट्रीज कौन सी हुई? यही वाली एंट्रीज 1, 3, 4, 7, 2, 0। ठीक है, ये इनकी इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हुई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इस मैट्रिक्स बी की एंट्रीज कौन सी हुई? 0, 1, 3, 4। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है, कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है और कितनी है, तो आपने गिन लेनी है कि उसमें टोटल एंट्रीज कितनी है। तो जैसे ए में है टोटल 6 एंट्रीज। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा मैट्रिक्स बी है उसमें है 4 एंट्रीज। ठीक है, तो ये एंट्रीज का पता चल गया कि जो भी नंबर्स होंगे, जो रियल नंबर्स यूज हुए होंगे उस फॉर्मेशन में, उस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में, ठीक है, उन्हें हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, उस मैट्रिक्स की एलिमेंट्स या एंट्रीज कहेंगे। तो ये भी समझ आ गई। अब हम ये देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स की रो क्या होती है। रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इन अ मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एंट्रीज को जब हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, यानी कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये, यानी कि जब हम अपनी एंट्रीज को हॉरिजॉन्टली देखेंगे
तो वो एक रो कहलाएगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हुई, 1 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 3 हैं। सिंपल आते हैं कॉलम पे, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन अ मैट्रिक्स एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स। यानी कि जब हमारी एंट्रीज देखें, इसी मैट्रिक्स को मैं फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया और आपको ये बताने के लिए कि कॉलम क्या होता है, यानी कि कॉलम्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये तो हुई जब हमने हॉरिजॉन्टली देखा था। अब हम देखेंगे कि वो वर्टिकली जब अरेंज की जाए या अरेंज की हुई एंट्रीज को हम जो है कॉलम कहते हैं। यानी कि ये हुआ एक कॉलम, इस तरह से ये एक कॉलम है और इस तरह से ये एक कॉलम हुआ। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के टोटल कितने कॉलम हुए, 1 2 3, यानी कि इस मैट्रिक्स के टोटल 3 कॉलम्स हैं। तो अगर तो सम अप हम देखें तो इस मैट्रिक्स ए के, ठीक है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ रियल नंबर्स लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि 1 -2 4 एंड 7। ठीक है, इनकी मैं कुछ पॉसिबल फॉर्मेशन करूँगी और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मैं इनक्लोज करूँगी और फिर हम देखेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स बनाते हैं या नहीं। ठीक है, जैसा कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्मेशन मैं कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसा कि 1 -2 4 एंड 7। ठीक है, तो अब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर दूं, ठीक है, देखें ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं इन्हीं नंबर्स की कुछ इस तरह से भी फॉर्मेशन कर सकती हूँ, जैसा कि 1 -2 4 एंड 7। इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर दूं तो देखें यहाँ पे भी ये जो फॉर्मेशन है ये एक मैट्रिक्स बना रहा है। सो इसको जो है मैं बी का नाम देने जा रही हूँ, बी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं नंबर्स की मैं कुछ इस तरह से भी फॉर्मेशन कर सकती हूँ, जैसे कि 1 -2 4 एंड 7। ठीक है, मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक मैट्रिक्स बना रहा है। ठीक है, जिसको मैं सी का नाम दे रही हूँ। तो मकसद क्या था, आपको इंफॉर्मेशन को बनाकर दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे कुछ जो है बेसिक कंडीशंस हैं कि किसी भी फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएगी अगर वो ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो 2 बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं, वो कंडीशंस हैं कि ईच रो शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ईच कॉलम शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी फॉर्मेशन हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने कोई भी नंबर लिए और उनकी फॉर्मेशन की और ब्रैकेट में बंद कर दिया और वो हमारा एक जो है मैट्रिक्स बन गया। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। देखें, जैसे कि अब जहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए। ठीक है, एक फॉर्मेशन ले ली ए। ठीक है, जिसे मैं मैट्रिक्स का नाम देने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या वो मैट्रिक्स है भी सही या नहीं। देखें, जैसा कि मैं कंडीशंस में आपको बताया कि रो जो है उस मैट्रिक्स की रो जो है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, रोज़ में, सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कॉलम्स में भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। देखें, जैसा कि मैट्रिक्स ए है। ठीक है, देखिए अब इसकी जो फर्स्ट रो है वो है ये वाली। ठीक है, और जो इसकी सेकंड रो है वो है ये वाली। ठीक है, अब आप देखिए कि इसकी जो फर्स्ट रो थी इसमें थी 2 एंट्रीज। ठीक है, जबकि इसकी
दूसरी जो रो है उसमें है 3 एंट्रीज, तो यहाँ पे सेंटर में जो है ना जगह खाली है। जहाँ पे अगर 0 भी होता तो भी ये एक मैट्रिक्स बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं है, जहाँ पे एक जगह एक एंट्री की स्पेस जो है वो खाली है, तो ये मैट्रिक्स नहीं बन सकता। इस क्या कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी पहली रो में एंट्रीज की जो है तादाद कम है दूसरी एंट्रीज के दूसरी रो के मुकाबले में, ठीक है। फुल इसी तरह से मैट्रिक्स जो दूसरा मैंने लिया हुआ है इसको भी मैंने एक का ही नाम दे दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो ये है और दूसरा कॉलम जो है वो ये है, ठीक है। अब देखें कि इसके फर्स्ट कॉलम में तो 2 एंट्रीज हैं, जबकि इसके सेकंड कॉलम में एक एंट्री मिसिंग है, जहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि किसी भी फॉर्मेशन को मैट्रिक्स हम कहेंगे जब वो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और जुड़े रहें चैनल के साथ, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस और लेक्चर्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको टाइम पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।